कुज़ात पहला बाब। किनानियों से जंग। और यशवा की वफ़ात के बाद यूँ हुआ कि बनी इस्राएल ने खुदावंद से सवाल करके कहा कि किनानियों के साथ जंग करने को हम में से कौन पहले चढ़ेगा। तो खुदावंद ने फरमाया कि यहूदा चढ़ेगा, क्योंकि मैंने मुल्क उसके कब्ज़े में कर दिया। तब यहूदा ने अपने भाई शमौन से कहा कि मेरी मिरास में तू मेरे साथ चल, ताकि हम किनानियों से जंग करें, और मैं तेरे साथ तेरी मिरास में चलूँगा। चुनाचा शमौन उसके साथ गया। तब यहूदा ने चढ़ाई की, और खुदावंद ने किनानियों और फरीजियों को उनके हाथ में दे दिया। तो उन्होंने बाज़क में उनके 10,000 आदमी कत्ल किए, और उन्होंने उदूनी बाज़क को बाज़क में पाया तो उससे लड़े और किनानियों और फरीजियों को मारा। तब अदूनी बाज़क भाग गया, और उन्होंने उसका ताक़ुब किया और उसे गिरफ्तार करके उसके हाथों और पाँव और अंगूठे काट डाले। तब अदूनी बाज़क ने कहा कि 70 बादशाह जिनके हाथों और पाँव के अंगूठे काटे गए थे, मेरे दस्तरख्वान के नीचे से टुकड़े चुन कर खाते थे, तो जैसा मैंने किया वैसा ही खुदा ने मुझे बदला दिया। तब वो उसे यरूशलेम लाए, जहाँ वो मर गया, और बनी यहूदा ने यरूशलेम से लड़ाई करके उसे ले लिया और तलवार की धार से उसे मारा और शहर को आग से जला दिया। बाद उसके बनी यहूदा उन किनानियों से जो कोहिस्तान और नचबा और शफीला में बसते थे लड़ाई करने को उतरे, और यहूदा उन किनानियों के खिलाफ जो हिब्रून में बसते थे निकला। और हिब्रून का पहला नाम किरीत अरबा था, और उन्होंने शीशाई और अहीमान और तलमाई को मारा। और वहाँ से वो दबीर के बाशिंदों के खिलाफ गए, और दबीर का पहला नाम किरीत सफ़ीर था। तब कालिब ने कहा कि जो कोई किरीत सफ़ीर को मारे और उसे ले ले, तो मैं उसे अपनी बेटी अक्सा ब्याह दूंगा। तो कालिब के छोटे भाई कनास के बेटे उतनीएल ने उसे ले लिया। तब कालिब ने अपनी बेटी अक्सा का ब्याह उससे कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब वो उसके पास आई तो उसने उसे उभारा कि अपने बाप से खेत मांगे। तब वो गधे पर से उतरी, तो कालिब ने उससे कहा, तुझे क्या हुआ? तो उसने कहा कि मुझे बरकत दे कि तूने खुश्क ज़मीन मुझे अता की, तो मुझे पानी के चश्मे भी अता कर। तब कालिब ने ऊपर और नीचे के चश्मे उसे दिए। और मूसा के ससुराल कीनियों की औलाद खजूरों के शहर से बनी यहूदा के साथ यहूदा के बियाबान को, जो इरात की नजबा में है, चढ़ी और जाकर अमालेकियों के साथ बसी। और यहूदा अपने भाई शमौन के साथ गया, तो उन्होंने किनानियों को जो सफ़ात में रहते थे मारा और उन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया, और शहर का नाम हुरमा रखा। और यहूदा ने गज़ा और उसके नवाही और अश्कलून और उसके नवाही और इक्रून और उसके नवाही को अपने कब्ज़े में ना लिया। और खुदावंद यहूदा के साथ था। चुनाचा उन्होंने कोहिस्तान पर कब्ज़ा किया, मगर वादी के बाशिंदों को निकाल ना सका, क्योंकि उनके पास लोहे की गाड़ियाँ थीं। और उन्होंने हिब्रून कालिब को दे दिया, जैसा कि मूसा ने कहा था। तो उसने वहाँ से अनाक के 3 बेटों को निकाल दिया, और बनी बनियामीन ने उन यबूसियों को जो यरूशलेम में रहते थे ना निकाला। इसलिए यबूसी आज के दिन तक बनी बनियामीन के साथ यरूशलेम में बसते हैं।
اور یوسف کے گھرانے نے بھی بیتیل پر چڑھائی کی اور خداوند ان کے ساتھ تھا، اور یوسف کے گھرانے نے بیتیل کی جاسوسی کرنے کے لیے آدمی بھیجے، اور اس شہر کا نام پہلے لوز تھا، اور جاسوسوں نے ایک آدمی کو شہر میں سے نکلتے دیکھا اور اس سے کہا کہ ہمیں شہر میں داخل ہونے کی راہ بتا اور ہم تجھ پر مہربانی کریں گے۔ تو اس نے انہیں شہر میں داخل ہونے کی راہ بتائی۔ تب انہوں نے شہر کو تلوار کی دھار سے مارا، پر اس آدمی کو اور اس کے سارے گھرانے کو چھوڑ دیا، اور وہ آدمی ہتھیوں کے سرزمین میں گیا اور وہاں ایک شہر بنایا اور اس کا نام لوز رکھا، اور اس کا یہ نام آج تک ہے۔ اور منسے نے بیت شان اور تانک ماں ان کے قصبوں کے اپنے قبضے میں نہ لیا، اور نہ ہی دور اور یبلام اور مجدو اور ان کے قصبوں کے باشندوں کو نکالا، لہٰذا کنانی اس ملک میں بستے رہے۔ اور جب بنی اسرائیل نے زور پکڑا تو انہوں نے کنانیوں کو باج گزار بنایا، پر انہیں نکال نہ دیا، اور افرائیم نے بھی ان کنانیوں کو جو جازر میں بستے تھے نہ نکالا، تو کنانی ان کے درمیان جازر میں بستے رہے۔ اور زبلون نے بھی کترون اور نہال کے باشندوں کو نہ نکالا، تو کنانی ان کے درمیان بستے رہے اور ان کے باج گزار ہوئے۔ اور آشیر نے اکو اور سدون اور مولب اور اگزیب اور حلبہ اور افیق اور رہوب کے باشندوں کو نہ نکالا۔ اور آشری ان کنانیوں کے درمیان جو ملک میں رہتے تھے بسے، کیونکہ انہوں نے انہیں نہ نکالا۔ اور نفتالی نے بیت شمس اور بیت عنات کے باشندوں کو نہ نکالا، لیکن کنانیوں کے درمیان جو ملک میں رہتے تھے بسے، اور بیت شمس اور بیت عنات کے باشندے ان کے باج گزار ہوئے۔ اور اموریوں نے بنی دان کو پہاڑ میں تنگ کیا اور انہیں وادی میں اترنے نہ دیا، اور اموری کوہ حاصر اور ایالون اور شلبیم میں بستے رہے۔ اور جب یوسف کے گھرانے کا ہاتھ زوراور ہوا تو انہیں باج گزار بنا لیا، اور ادومیوں کی سرحد اکربیم کی چڑھائی سے یعنی شیلا سے آگے آگے کو تھی۔